गुड मॉर्निंग बच्चों। फिर से स्वागत है आपका जीव विज्ञान की ऑनलाइन क्लासेस में। देखिए बच्चों, हमने विषाणु जनित रोगों में 4 रोगों की बात जो थी वो कर ली थी, जिसमें लास्ट जो हमारा था वो था कनफेड या गलसुआ। ठीक है, आज हम 5 नंबर रोग की बात जो है वो करेंगे, जिसे आप लोग सामान्यतः जानते हो, जुखाम या फ्लू, या इसको इन्फ्लुएंजा भी इंग्लिश में क्या बोला जाता है, इन्फ्लुएंजा बोला जाता है। जो वर्तमान अभी जो सीजन चल रहा है उसमें ज़्यादा होने की संभावनाएं रहती हैं। तो जुकाम कैसे होती है, क्या इसके लक्षण होते हैं, किस प्रकार से हम इससे बच सकते हैं और किस प्रकार से इसका जो प्रसारण होता है उसकी बात इस वीडियो के अंदर करते हैं। सबसे पहले जुकाम की बात करते हैं। तो यह एक विषाणु जनित रोग है। क्या है, क्या होता है, विषाणु जनित रोग जो है वो होता है। यह एक क्या है, विषाणु जनित रोग होता है, विषाणु जनित रोग होता है। ठीक है, पहली बात तो ये आपको याद रखनी है। इसके अलावा अगर बात करें तो ये संक्रामक रोग होता है जो इन्फ्लुएंजा वायरस द्वारा उत्पन्न होता है। किसके द्वारा फैलता है, जो विषाणु है उसका क्या नाम होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस। कौन सा वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस। ये आपको याद रखना है, कौन से वायरस द्वारा होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस द्वारा ये फैलता है। कौन सा वायरस है, इन्फ्लुएंजा वायरस द्वारा ये फैलता है। इस रोग का प्रभाव अगर हम बात करें तो भाई ये शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, उस प्रभावित अंग की अगर बात करें तो प्रभावित अंग जो है वो ये सबसे ज्यादा किसको, जो श्वास नली है, इसके अलावा जो नासिका वेशम है, उनमें क्या है, अधिक प्रभाव डालता है। एक तो श्वास नली हो गई, एवं जो नासिका वेशम है, नासिका का जो भाग है अंदर का, नासिका वेशम, उनको क्या है, ये प्रभावित करता है। कौन सा वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, जिसके कारण कौन सा रोग हो जाता है, जुकाम या फ्लू हो जाता है। इसके बाद हम इसके लक्षणों की बात कर लेते हैं कि अगर इन्फ्लुएंजा वायरस ने हम पर अटैक कर दिया है तो कौन कौन से लक्षण हमें दिखाई देंगे। तो सबसे पहला जो है, इसमें रोगी के सिर, हाथ, पैर एवं कमर में दर्द होने लगता है। रोगी के किस किस में, रोगी के सिर, हाथ, पैर एवं कमर में क्या होने लगता है, दर्द होने लगता है, कमर में दर्द होने लगता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो शरीर में क्या होता है, कंपन होने लगता है। शरीर में क्या रहता है, कंपन रहता है। शरीर में क्या रहता है, कंपन जो है वो रहता है, कंपन रहता है। इसके अलावा भी 24 घंटे की अवधि में तेज बुखार रहती है। क्या रहती है, 24 घंटे की अवधि में क्या रहती है, तेज बुखार रहती है, जिसका मान लगभग 104 डिग्री से 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक चला जाता है। 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक चला जाता है। कितने घंटे में, 24 घंटे की अवधि में तेज बुखार होता है। ठीक है, शरीर जो है पूरा दर्द करने लग जाता है। साधारणतः अगर हम बात करें, शरीर कंपमाने लगता है, तेज बुखार हो जाती है। ठीक है, छाती में जकड़न व दर्द होने लगता है। इसके अलावा चौथा क्या है, छाती में जकड़न एवं दर्द होना, ये लक्षण हैं जुकाम के। आपको पता ही है, सामान्यतः सभी के लगभग ये जुकाम होती रहती है। ठीक है, तो ये इसके लक्षण थे। प्रसार की बात करते हैं कि प्रसार किस प्रकार से होता है। देखिए, और आपको यही बात ध्यान में रखनी है, इसका प्रसार जो है वो व्यक्ति के छींकने, जोर से बोलते समय लार के कण दूर दूर तक फैलने तथा रोगाणु का क्या है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में चला जाता है। तो प्रसारण किससे होता है, छींकने खांसने से रोगाणु जो है, रोगाणु स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में चले जाते हैं। स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में क्या कर जाते हैं, शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, ये इसका इस प्रकार से क्या होता है, प्रसारण होता है। अब अगर हम बात करें जुकाम से बचाव किस प्रकार होगा, बचाव के लिए बात करते हैं तो आसपास के स्थान को हमें क्या रखना चाहिए, साफ रखना चाहिए तथा रोगी से हमें क्या रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए। आसपास के जो स्थान है, आसपास
का स्थान साफ रखना चाहिए, साफ रखना चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा क्या करना चाहिए, जो है रोगी से दूर रहना चाहिए, रोगी से क्या रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए। इसके अलावा जुकाम के बारे में मैं आपको और बता देता हूँ। जुकाम होने के बाद ये लगभग सामान्य 7 या 8 दिन तक रहती है, उसके बाद में अपने आप ठीक हो जाती है। ये वायरस जो है 7 या 8 दिन तक शरीर पे अटैक बनाए रखता है। इन 7 या 8 दिनों में हम कुछ बाजार में मिलने वाली टेबलेट्स के द्वारा इससे क्या है, आराम पा सकते हैं। लेकिन यह सामान्य 7-8 दिन के बाद अपने आप क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। लेकिन जिस दिन इसका अटैक होता है उस दिन शरीर जो है वो बहुत तेज बुखार के साथ दर्द करने लगता है। तो प्यारे बच्चों, ये था जुकाम। इसके बाद में एक रोग की और बात कर लेते हैं, और कौन सा रोग है वो, पित्त जवर या पीलिया रोग। कौन सा रोग है, 6 नंबर, पित्त जवर या इसको बोलते हैं पीलिया रोग। कौन सा रोग, पीलिया रोग। आपने सुना होगा पीलिया रोग। ठीक है, ये भी एक खतरनाक बीमारी है। ठीक है, इंग्लिश में इसे जॉन्डिस बोलते हैं, जॉन्डिस बोलते हैं। ठीक है, पित्त जवर या पीलिया रोग। देखिए, पित्त जवर या पीलिया रोग की बात करते हैं तो ये भी किसके द्वारा, हम विषाणु जनित रोग पढ़ रहे हैं तो क्या होता है, विषाणु जनित रोग जो है वो होता है। इस रोग का प्रसारण की अगर बात करें, किसकी बात करें, सबसे पहले अगर प्रसारण की बात करते हैं कि प्रसारण किसके माध्यम से होता है, तो इस रोग का जो प्रसारण है वो अशुद्ध भोजन व जल के द्वारा होता है। किसके द्वारा, अशुद्ध भोजन एवं जल के द्वारा, भोजन एवं जल के द्वारा होता है। जल के द्वारा इसका जो प्रसारण है वो होता है। अब बात कर लेते हैं इस रोग के लक्षण की, पीलिया रोग के लक्षण की। तो एक तो आपको इस रोग के नाम से ही पता है, शरीर का पीला पड़ जाना। ठीक है ना, लेकिन और लक्षणों की भी हम बात करते हैं। देखिए कौन कौन से होते हैं इसमें। रोगी जो रोग पीलिया या पित्त जो रोग होने पर बुखार आने लगता है। क्या आने लगता है, बुखार आने लगता है, बुखार होना। 2 नंबर अगर बात करें तो भूख नहीं लगती है। क्या नहीं लगनी, भूख नहीं लगना, भूख नहीं लगना। इसके अलावा 3 नंबर अगर बात करें तो रोगी को मूर्छा आ जाती है। क्या आ जाती है, रोगी को मूर्छा आना, रोगी को क्या आना, मूर्छा आना। इसके अलावा 4 नंबर अगर बात करें तो सिर दर्द होने लगता है। क्या होने लगता है, सिर दर्द होने लगता है, सिर दर्द। इसके अलावा और भी अगर बात करें तो व्यक्ति कमजोर हो जाता है। व्यक्ति क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। व्यक्ति क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। इसके अलावा जो लीवर होता है, यकृत, उसमें सूजन आ जाता है। यकृत में क्या आ जाता है, सूजन आ जाता है, यकृत में सूजन आ जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो मुख्य इसका नाम ही पित्त जवर या पीलिया रोग है, उसका अगर लक्षण की अगर हम बात करें तो शरीर के जो आंखें हैं, रोगी की जो आंखें हैं, इसके अलावा नाखून है, क्या है, नाखून है, वो पीले दिखाई देते हैं। कैसे दिखाई देते हैं, पीले दिखाई देते हैं। कैसे दिखाई देते हैं, पीले दिखाई देते हैं। ठीक है, और जो मूत्र है वो भी कैसा दिखाई देता है, पीला आता है। मूत्र भी कैसा आता है, मूत्र का रंग कैसा होता है, मूत्र का रंग पीला होता है। ठीक है, इसलिए इसको पित्त जवर अर्थात पीली बुखार या पीलिया रोग इसको बोला जाता है। इसके उपचार के लिए अगर हम लोग बात करें पित्त जवर या पीलिया रोग के उपचार के लिए, तो रोगी को आराम करना चाहिए, भोजन जो है वो वसा रहित लेना चाहिए एवं उपयुक्त डॉक्टर की परामर्श जो है उनका पालन हमें करना चाहिए। ये थे आज हमने जुकाम या फ्लू, पित्त जवर या पीलिया रोग की बात की। कल हम चेचक और हिपेटाइटिस रोग की बात करेंगे। उसके बाद हमारे विषाणु जनित रोग जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद हम प्रोटोजोआ जनित रोगों की बात करेंगे। तो आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही, धन्यवाद।